हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ टोफू मटर की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। ये बनाना बहुत ही इजी है और ये सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, तो आप घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर ऑल ऑप्शन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। 200 ग्राम टोफू लिया है और टोफू को क्यूब्स में काट लिया है और अब टोफू को पानी में भिगो देंगे और साइड में रख देंगे। टोफू इजीली सुपरमार्केट या ग्रोसरी शॉप में मिल जाता है। अब पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल को गर्म होने देंगे। आप ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं। पैन में ऑयल अब गर्म हो गया है और गैस फ्लेम को लो कर देंगे। 2 मीडियम साइज़ के अनियन लिए हैं, उसको रफली क्यूब्स में काट लिया है और अब तेल में धीमी आंच पे प्याज को सौते करेंगे ताकि प्याज का कच्चापन निकल जाए। प्याज अब थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं और अब इसमें 2 स्लाइस की हुई ग्रीन चिली ऐड करेंगे और ग्रीन चिली को मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें 3 टोमेटो लिए हैं और टोमेटो को बड़े बड़े क्यूब्स में काट लिया है, वो ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और धीमी आंच पे 1 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे। अब इसमें आधा टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और सॉल्ट के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और गैस फ्लेम को लो ही रखेंगे और अब ढक्कन लगा देंगे और ढक्कन लगाकर 4 से 5 मिनट के लिए पकने देंगे। धीमी आंच पे पकते हुए 4 मिनट हो गए हैं और अब ढक्कन हटाकर चेक करेंगे तो सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं और अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और उसके बाद ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद ग्राइंडर जार के अंदर पीस कर प्यूरी बना लेंगे। बाउल में 4 टेबलस्पून दही लिया है और अब इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे और 1 चम्मच रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद साइड में रख देंगे। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अनियन टोमेटो अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं और अब पीस कर फाइन पेस्ट बना लेंगे। प्याज, टोमेटो और हरी मिर्च को अच्छी तरह से पीस कर फाइन पेस्ट बना लिया है और अब बाउल को साइड में रख देंगे। पैन में अब 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। ऑयल अब गर्म हो गया है। अब इसमें 2 तेज़ पत्ते, 2 हरी इलायची, 2 छोटी दालचीनी और 3 से 4 लौंग और 5 से 6 काली मिर्ची और 1/4 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। जीरा और होल मसाले को थोड़ा सा पॉपअप होने देंगे, यानी चटकने देंगे और गैस फ्लेम को लो ही रखना है। होल स्पाइसेस अब थोड़े से चटक गए हैं और अब इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट को मसाला के साथ 30 से 40 सेकंड के लिए भूनेंगे ताकि ग्रेवी के अंदर अच्छा फ्लेवर आए। और अब इसमें दही के साथ भिगोए हुए मसाले ऐड करेंगे और मिक्स कर देंगे और धीमी आंच पे 1 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे। अब जो कटोरी में मसाला थोड़ा बच गया था उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और वो पानी मसाले के अंदर ऐड कर देंगे। अब मसाले को धीमी आंच पे 1 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे। ड्राई मसालों को दही के साथ भिगो के रखने से जब हम ग्रेवी को पकाते हैं तो ग्रेवी हमारी स्मूथ बनती है और ग्रेवी फटती नहीं है।
तो अब मसाला अच्छी तरह से पक गया है और अब इसमें पेस्ट ऐड करेंगे, जो हमने पेस्ट बनाया था वो, और अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और गैस फ्लेम को लो ही रखेंगे। ग्रेवी को हम जितना लो गैस फ्लेम पकाएंगे इतनी ही हमारी सब्ज़ी स्वादिष्ट बनेगी। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो मसाला के साथ पेस्ट को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और अब जिसमें पेस्ट था उसमें थोड़ा सा और पानी ऐड किया है और वो पानी ग्रेवी में ऐड कर दिया है और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और ढक्कन लगाकर 5 से 6 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकने देंगे। धीमी आंच पे ग्रेवी को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं और ग्रेवी अच्छी तरह से पक गई है। तो आप देख सकते हो ग्रेवी के ऊपर रोगन आ गया है और अब इसमें 1 बाउल फ्रेश ग्रीन पीस ऐड करेंगे, यानी मटर ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो ग्रेवी अभी थोड़ी सी थिक है तो इसमें गरम किया हुआ आधा कटोरी पानी ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे और उसके बाद ढक्कन लगाकर 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे। धीमी आंच पे पकते हुए 3 मिनट हो गए हैं और अब मटर को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और अब इसमें टोफू ऐड करेंगे और टोफू को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद ढक्कन लगाकर 4 से 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकने देंगे। टोफू और मटर को धीमी आंच पे पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं और अब इसमें 3 टेबलस्पून फ्रेश मलाई ऐड करेंगे। आप फ्रेश मलाई भी ऐड कर सकते हैं और आप फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों में जो आपको उचित लगे वो आप यूज़ कीजिए और अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ढक्कन लगाकर 1 से 2 मिनट के लिए और पकने देंगे। तो अब टोफू और मटर की सब्ज़ी बनकर तैयार है। टोफू को धीमी आंच पे पकाने से टोफू के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं ताकि ग्रेवी उन छिद्र के अंदर तक चली जाए और जब सब्ज़ी बनकर तैयार हो तो बहुत ही स्वादिष्ट बने। और अब इसमें थोड़े चॉप किए हुए हरा धनिया ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे और गैस को स्विच ऑफ कर देंगे। तो अब टोफू और मटर की सब्ज़ी बनकर तैयार है और गर्मा गर्म बाउल में सर्व कर देंगे। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इफ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज राइट डाउन इन कमेंट्स बॉक्स।